एक बार एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वह हमेशा तनाव में रहता था। उसका तनाव कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे परेशान होकर वह एक महात्मा के पास गया और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुवर, मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतना तनाव है, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है और मैं दिन भर परेशान रहता हूँ। गुरुवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस तनाव से बाहर निकल सकूँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ। तो महात्मा ने मुस्कुराकर उस व्यक्ति को उत्तर दिया, आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मानसिक तनाव ना हो। बच्चा, बूढ़ा, युवा, हर किसी में किसी न किसी वजह से मानसिक तनाव देखने को मिल जाता है। रोज़मर्रा के दिनों में थोड़ा बहुत तनाव या मानसिक तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन जब यही तनाव ज़्यादा होने लगता है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो हर छोटी बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लेते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। कभी अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। बुरी चीज़ों के बारे में बार बार सोचने से मानसिक तनाव ज़्यादा होता है। मानसिक तनाव अक्सर उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जो निगेटिव सोचते हैं, जो बिना वजह ही ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा टाइम अकेले रहते हैं, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते या अपनी परेशानियों को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। आइए इस तनाव के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं कि आखिर तनाव क्या है। तनाव या स्ट्रेस वो स्थिति है जब कोई भी नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में हावी हो जाता है। किसी खुशनुमा माहौल में भी हम खुश नहीं रहते, चेहरे पर हमेशा उदासी ही रहती है। हर वक्त हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, हमारा दिमाग हमेशा बुरा ही सोचता है। सकारात्मक भरी चीज़ें भी हमें नकारात्मक लगने लगती हैं। मन में हमेशा कुछ गलत होने का डर लगा रहता है। यही सब चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं तो ये मानसिक तनाव का कारण बन जाती हैं। मानसिक तनाव के अलग अलग लक्षण होते हैं। हर किसी व्यक्ति में तनाव अलग तरीके से दिखाई देता है, जिसके कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे माइग्रेन या सर दर्द का होना, निरंतर कमजोरी की ओर जाना, उदासीन रहना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, किसी भी कार्य में मन का ना लगना, घंटों सोच में बैठे रहना, दिमाग में बुरे ख्याल आना, किसी से बात करने का मन ना करना, अकेले रहना, अपने आप नहीं बड़बड़ाते रहना। वह व्यक्ति महात्मा से बोला, महात्मा, आप मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि मानसिक तनाव होने के क्या कारण हैं? यह हमें क्यों परेशान करता है? आखिर हमें मानसिक तनाव होता ही क्यों है? तो महात्मा मुस्कुराकर बोले, वत्स, मैं तुम्हें बताता हूँ। अकेलापन मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण है। आज इतनी सारी सुविधाएं हैं कि हर कोई अकेले रहना ही ठीक समझता है। अकेला व्यक्ति हमेशा यह सोचता है कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ। आज की युवा पीढ़ी को सिखाया भी यही जा रहा है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, लेकिन हमें साथ की आवश्यकता होती है। अगर हमारे साथ कोई होगा नहीं तो हम अपनी बातें किससे शेयर करेंगे, अपनी परेशानियों को किससे बताएंगे, किसके साथ
हम अपनी खुशियाँ बांटेंगे। शुरुआत में अकेलापन अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन ये अकेलेपन का कारण ही धीरे धीरे हमें अंदर से कमज़ोर बना देता है। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ये अकेलापन मानसिक तनाव में बदल जाता है। इसलिए लोगों के साथ घुलें और मिलें, नए दोस्त बनाएं, परिवार से जुड़े रहें। मन में ये सोचकर ना बैठें कि अकेला ही खुशी है, हमें अकेले रहने में ही खुशी मिलेगी। इसके बाद महात्मा अपनी बात खत्म करते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ कि युवाओं में मानसिक तनाव का क्या कारण होता है। आजकल युवाओं में मानसिक तनाव की स्थिति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। युवाओं में इस तनाव के कई सारे कारण भी हैं, जैसे पढ़ाई की चिंता, नौकरी की चिंता, घर की चिंता, प्यार की चिंता, शादी की चिंता, अच्छा कैरियर बनाने की चिंता, सोशल मीडिया में पॉपुलर होने की चिंता। इस सब में सबसे ऊपर है प्यार, पढ़ाई और रोजगार। मानसिक तनाव के कारण युवा वर्ग या तो आत्महत्या के बारे में सोचता है या फिर नशे को अपना साथी बना लेता है। सभी जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी है। पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए भटकते हैं, ना मिलने पर तनाव होने लगता है। उसी तरह पढ़ाई में एक दूसरे से आगे निकले कि बच्चों में पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से वो तनाव में रहते हैं। रही बात प्यार की, तो आज के समय में सब एक दूसरे के साथ टाइम पास करने में लगे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो धोखा मिलने पर या ब्रेकअप होने पर उस स्थिति से खुद को निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो हमेशा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। इन सब के अलावा आज का युवा वर्ग नशे का आदी हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी नशीली चीज़ों का सेवन करने लगे हैं। जब उन्हें नशा करने को कोई कुछ नहीं मिलता तो वो पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति और एक नशेड़ी व्यक्ति को आप देखकर ही पहचान सकते हैं। आए दिन आप ऐसे बच्चों को देखते होंगे जो भीख मांगकर नशा करते हैं। उनकी शारीरिक हालत ऐसी बदतर हुई रहती है कि क्या कहना। ऐसे युवाओं को जब नशा नहीं मिलता तो ये भी मानसिक तनाव में आ जाते हैं, जिसके चलते ये छोटी मोटी चोरियां, लूटपाट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पागलपन की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। अब महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें और कोई प्रश्न करना है? तो वह व्यक्ति बोला, जी महात्मा, कि आज का हम युवा वर्ग खुद को मानसिक तनाव से कैसे बचाएं? तो महात्मा मुस्कुराकर कहने लगे कि अभी मैंने जिन कारणों के बारे में बताया है उनके अनुसार आज के युवा वर्ग को सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि खुद का कुछ काम करने की सोच रखनी चाहिए। वहीं पढ़ाई की बात करें तो हमारी ज़िंदगी डिग्री या नंबरों से नहीं बनती। पढ़ाई का बोझ ना लें। और बात प्यार की करें तो उसे भी ज़्यादा गंभीरता से ना लें। जब तक कोई आपके साथ है उसे प्यार करें, और अगर वो छोड़ जाए तो उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। किसी के जाने से हमारी ज़िंदगी नहीं बदलती। हम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। ज़्यादा तनाव या ज़्यादा सोचने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे आजकल युवा पीढ़ी में दिल का दौरा आने जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तनाव से चिड़चिड़ापन, नींद न आना, भूख न लगना, हृदय रोग, मन को स्थिर रखने की कमी, शरीर में दर्द का
अनुभव होना आदि अनेक तरह की शारीरिक बीमारियां देखने को मिलती हैं। अब महात्मा की बात पूरी होने के बाद वह व्यक्ति बोला, महात्मा कृपया मेरे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि मैं इस मानसिक तनाव से कैसे बचूं? तो महात्मा ने उत्तर दिया, प्रतिदिन व्यायाम करना शुरू कर दो, शुद्ध आहार लेना, समय समय पर हंसना बोलना, कहीं बाहर घूमने जाना, मिलजुल कर रहना, ध्यान लगाना, नशे से दूर रहना, पेंटिंग करना, नई नई चीज़ें सीखना। ऐसा करने से हम खुद को मानसिक तनाव से दूर रख सकते हैं। बाज़ार में तनाव को दूर करने के लिए कई दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें लेने की बजाय आप ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करिए। बुरी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचें नहीं। सुबह उठकर और रात में सोने से पहले थोड़ा सा व्यायाम ज़रूर करें। अच्छी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ों पर फोकस करें जिनसे मन खुश रहे। ज़्यादा तनाव ना लें, खुद का ख्याल रखें। तुम तनाव से अपने आप ही दूर रहोगे और जो तुम्हारे जीवन में हो गया है, गुजर गया है, उसको कभी ना सोचें, क्योंकि वो तुम्हारा बीता हुआ कल था। कल क्या हो गया है, कल क्या होने वाला है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो अपने आज में जियो, अपने आज को खुशी से जियो, अपने आज को बेहतर बनाओ, तभी तुम तनाव से दूर रह सकते हो।